एपिसोड 16 ये क्लब मुझे चाहिए। सायरा ईशान का पागलपन बन चुकी थी। ये 7 साल गुजरने के बाद भी ईशान सायरा को भुला नहीं पा रहा था। सुबह का वक्त ईशान अपने कंपनी जाने के लिए निकल गया। ईशान अब तक भुला नहीं पाया था उस एहसास को जो उसने कल महसूस किया, इसलिए वो अपने पीए रोशन को क्लब में काम करने वाली हर वेट्रेस का डिटेल लाने को बोल दिया। ईशान को पूरा यकीन है कि वो महक सायरा का ही होगा। कितना भी साल क्यों ना बीत जाए, वो सायरा के महक को भुला नहीं सकता। कुछ वक्त के बाद गाड़ी कंपनी के पास जा रुका। ईशान अपने दूसरे एलिवेटर से, जहां से सिर्फ ईशान आया जाया करता, उस एलिवेटर से वो अपने केबिन चला गया। ईशान की कंपनी में काम कर रहे लोग भी ईशान को कभी नहीं देख पाते थे। ईशान अपने केबिन में जा रोशन को बुलाया। रोशन केबिन का दरवाजा नोक कर अंदर जा बिना ईशान के कुछ बोलने से पहले ही बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। ये बोल सभी लड़कियों का डिटेल फाइल में किया हुआ ईशान के तरफ बढ़ा दिया। ईशान ने फिर इशारों में ही रोशन को जाने का बोल फाइल खोल देखा। ईशान किसी भी लड़की का डिटेल पढ़ नहीं रहा था, बस तस्वीर देख पेज पलट देता। 5 पेपर पलटने के बाद ईशान को वो देख ही गई जिससे वो देखना चाहता था। सायरा अब 15 साल की बच्ची नहीं रही थी, पर उसके चेहरे में अब भी वही मासूमियत ईशान को नजर आने लगा। ईशान उसका पूरा डिटेल पढ़ क्लब के मैनेजर को कॉल किया। क्लब का मैनेजर एक नंबर का ठरकी था। जब उससे नंबर से कॉल आया तो मैनेजर कॉल उठा, बोला हेलो। ईशान ने कॉलडली ही कहा हेलो। ईशान का आवाज इतना ठंडा था कि मैनेजर का शरीर डर से कपकपा उठा, पर वो फिर भी अपने थर की आवाज में बोला, कौन बोल रहा बे? ईशान मित्तल। ईशान का नाम सुनते ही मैनेजर का पैर जमीन से खिसक गया। उसने डरते हुए ही जवाब दिया, सर आपने कॉल क्यों किया है? सायरा गर्ग हमें चाहिए। पूरे क्लब में एक ही वेट्रेस है जिससे छेड़ने का मैनेजर ने आज तक बहुत कोशिश किया, पर सायरा हर बार बच जाती थी। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था उस आम लड़की से ईशान मित्तल जैसे बड़े हस्ती को क्या काम होगा। सर मुझे समझ नहीं आया। ईशान कठोरता से इस बार बोला, आज हम जब क्लब आए तो हमें सायरा गर्ग चाहिए। गोट इट। ईशान अपने हर शब्द को कठोरता के साथ बोला, जिससे मैनेजर का शरीर में झंझनाहट पैदा हो गया। उसने डरते हुए ही जवाब दे दिया, ठीक है सर। ईशान ने कॉल कट करने के बाद जो भी मीटिंग शाम को होने वाला था सबका शेड्यूल बदल कर अभी का करने बोल दिया रोशन को। ईशान के बदलते मूड से रोशन पूरी तरह से परेशान था। वो ऐसे काम बोलता कि करना नामुमकिन हो, पर वो ईशान का ऑर्डर इनकार नहीं कर सकता। उससे कोई भी हालत में ईशान के हर ऑर्डर को सराखों पर रखना पड़ता। सभी मीटिंग का शेड्यूल बदल गया। सभी इन्वेस्टर्स पार्टनर्स जो मित्तल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे वो सब भी परेशान रहते ईशान के डरावने मूड से, पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईशान से भिड़ने के बारे में सोच भी सके। इसलिए ईशान जैसा ऑर्डर देता सबको मानना ही पड़ता, नहीं तो अगले दिन मार्केट में उसकी कंपनी का नामो निशान नहीं बचेगा। फिर ईशान से कोई उलझने का भी कोशिश करना तो ईशान उसका नामो निशान इस दुनिया से ही मिटा देता। सारे मीटिंग को खत्म करने के बाद शाम के वक्त ईशान क्लब जाने के लिए निकल गया। क्लब में ईशान पहुंचने के बाद वीआईपी कमरे में बड़े से सोफे पर कुरुल राजा की तरह बैठ सायरा के आने का इंतजार करने लगा। मैनेजर ने साया को अकेले ही वीआईपी कमरे में जाने बोल दिया तो साया ज्यादा ना सोचते हुए शराब का ट्रे उठा वीआईपी रूम में जाने लगी। उसने अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था और वो चले जा रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और ईशान का नजर सायरा पर पड़ा तो उसके अंदर जो सवाल भरे थे इतने सालों से, वो सायरा को देखते ही उसकी आंखों में अंगारों का रूप लेने लगा। साया अंदर आ शराब रख जाने को हुई, तभी उससे जाना पहचला आवाज सुनाई दिया, सायरा। सायरा के कदम रुक गए। वो अपने आंखें ऊपर कर सामने बैठे इंसान को देख हैरान रह गई। साया की आंखों में पछतावा का आंसू भरा था तो दूसरी तरफ सोफे पर बैठा ईशान की आंखों में 7 साल का गुस्सा नफरत सायरा के लिए भरा था। फिर भी ईशान सायरा के पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ पूछा, याद हूं ना मैं तुम्हें, या ये भी भूल गई हो तुम? ईशान के आंखों में अपने लिए नफरत देख सायरा टूट सी गई। साया उससे कोई जवाब नहीं दे रही थी तो ईशान गुस्से में सायरा का हाथ कसके पकड़ उससे सोफे पर धक्का दे दिया। साया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, ये वही ईशान है जिसे वो स्कूल के दिनों में जानती थी, जो उसके स्कूल का प्यार था, जिसके लिए वो हर वक्त पागल रहा करती थी। ईशान को बस सायरा से जवाब चाहिए था, वो क्यों उससे छोड़कर बिना बताए चली गई उसके जिंदगी से। बताओ साया, क्या रीजन था मुझे छोड़कर जाने का? ईशान का गुस्सा नफरत जानवर का रूप देख साया को डर लगने लगा। उसके मुंह से तो बोलती ही नहीं निकल पा रहा था। वो ईशान को बस खुद से दूर करने के लिए उससे धक्का देने लगी, पर ईशान उसके दोनों हाथों को एक हाथ से कसके पकड़ अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को अपनी उंगली से दबाता हुआ बोला, बताओ। ईशान का ठंडा डरावना आवाज सुन साया कांप उठी। वो डरते हुए बोली, हमसे दूर हो जाओ। हम जिस ईशान को जानते थे वो तुम नहीं हो। हमें तुम्हें कुछ नहीं बताना। सायरा के हर अल्फाज ईशान को और भी ज्यादा डरावना शैतान का रूप लेने के लिए काफी था।
ईशान उसके होंठ की तरफ बढ़ उसके आंखों में देख बोला, अच्छा तुम ईशान मित्तल से ऐसे बात करने का सोच भी कैसे ली। इतना बोल ईशान उससे जानवरों की तरह किस करने लगा। साया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, ये ईशान है वही ईशान जो उससे कभी दर्द में नहीं देख सकता था और आज खुद ही वो उससे दर्द दे रहा। साया गुस्से में जोर से ईशान को खुद से धक्का दे दूर कर सोफे से उठ उसके गाल पर एक चांटा खींच मारते हुए बोली, हमें पता होता आप इतने घटिया हो तो हम कभी भी आपसे प्यार नहीं करते। ईशान को बहुत गुस्सा आने लगा, पहली बार किसी ने उस पर हौंत उठाया था, वो भी उस लड़की ने जो खुद गलती की हो उससे छोड़ चली गई। ईशान उसके लिए पागल होता रहा पर वो तो अपनी जिंदगी में उससे भूल भी गई, ईशान को ऐसा लगने लगा। सायरा गुस्से में वहां से जा ही रही थी कि तभी ईशान उसका हौंत पकड़ उससे खुद के करीब खींचता हुआ बोला, ईशान मित्तल को चांटा मारने का सजा बहुत जल्दी तुम्हें मिलेगा। सायरा गर्ग। सायरा उससे खुद से दूर करते हुए बोली, जो करना है कर लो, हमें आपसे डर नहीं लगता। इतना बोल साया चली गई और ईशान बस उससे खुद से दूर जाता देखने लगा। ईशान गुस्से में पागल हुए जा रहा था। वो क्लब से बाहर जा कार में बैठ रोशन से गुस्से में बोला, ये क्लब कल सुबह तक मेरा होना चाहिए, जितना पैसा लगे लगाओ पर ये क्लब मुझे चाहिए कोई भी हालत में। ईशान के शब्द गुस्से में और भी ज्यादा डरावना और कठोर हो जाता। रोशन जल्दी से अपने काम में लग गया, वो नहीं चाहता था ईशान के गर्म मूड को और गर्म कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। एपिसोड 17, तुम्हारा रेट क्या है। सायरा अपने घर वापस लौटने के बाद बिना कुछ खाए बिस्तर पर जा लेट रोने लगी। वो जोर से रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी माँ उसके साथ ही सोया करती, तो वो अपना चेहरे तकिया पर दबा रोने लगी। जब सोनिया को एहसास हुआ जैसे उसकी बेटी उठी हुई है तो उसका नींद खुल गया। वो सायरा के माथे पर हाथ रख पूछी, बेटा तुम जगी हुई हो। सायरा कोई जवाब न देते हुए अपने आंसू रोक सोने का नाटक करने लगी। सायरा नहीं चाहती थी उसकी माँ उससे रोते हुए देखे। ईशान गुस्से में मेशन के अंदर जा अपने कमरे में जाने को था, तभी एक नौकरानी आ पूछी, साहब आपका खाना। नौकरानी अपना शब्द पूरा भी नहीं की कि ईशान के गुस्से से भरे नजर को देख उससे कुछ बोला ही नहीं गया। ईशान गुस्से में नौकरानी को घूर अपने कमरे में चला गया। ईशान के जाते ही नौकरानी को थोड़ा राहत सा मिला। ईशान अपने कमरे का दरवाजा खोल अंदर जा अपने कोट को अपने शरीर से निकाल जमीन पर फेंक, बाथरूम जा सारे कपड़े खोल, सावर ओढ़कर पानी के पास खड़ा हो गया। जब पानी की बूंदे ईशान के जिस्म को छूने लगा तो वो एहसास जो आज सायरा के करीब रह उससे महसूस हुआ। उससे याद करता हुआ ईशान दीवार पर एक हौंत मारा। दीवार पर मारते हुए ईशान कठोरता से बोला, सच कहा तुमने सायरा, में स्कूल वाला ईशान नहीं रहा, अब मैं मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एकलौता मालिक ईशान मित्तल हूँ, सिर्फ अब जिससे तुम फिर से तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अब मेरी बारी है सायरा गर्ग तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का। अगला दिन ईशान अपने कंपनी में जा रोशन को अपने केबिन बुलाया। रोशन केबिन के अंदर चला गया। न्यू नाइट क्लब के मालिक को जब पता चला ईशान मित्तल उसके बार को खरीदना चाहता तो वो तुरंत ही मान गया, बस बदले में उसने 2 गुना रेट लगाया बार का। जब रोशन ने इस डील के बारे में बताया तो ईशान ने सख्ती से ही कह दिया, जितना पैसा उससे चाहिए दे दो। यस सर। रोशन को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उस बार में ऐसा क्या है जिस वजह से सर इस बेकार से बार को दोगुना प्राइस में भी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं, नहीं तो ईशान कभी भी अपने घाटे का सौदा नहीं करता किसी से। रोशन ज्यादा ना सोचते हुए जैसा ईशान ने कहा वैसा कर दिया। वो बार के मालिक से डील कर लिया। अब से ये बार ईशान का हो चुका था। बार का ओनर बार के सभी स्टाफ को बुला बता दिया, ये बार उसने किसी और को बेच दिया है। पर जैसा कि ईशान बार के मालिक को उसके बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था, वैसा ही बार के मालिक ने किया। वो ईशान का नाम का जिक्र ही नहीं किया, फिर सबको बता वहां से चला गया। सायरा और बार में काम कर रहे सभी लोग बात करने लगे अपने नए बॉस के बारे में कि वो कौन है, कैसा होगा, कहीं किसी को निकाल ना दे, और भी बहुत कुछ। रात के 8 बजे ईशान अपने कंपनी से निकल गया क्लब जाने के लिए। क्लब में पहले से ही ईशान के आदमी खड़े हो गए थे। वहां काम करने वाले सभी लोग ये देख हैरान ही गए, साथ ही बड़े बेसब्री से अपने नए बॉस के आने का इंतजार करने लगे। सबको ये सब देख इतना तो समझ गया कि जो भी इंसान उन लोगों का बॉस बनने वाला वो बहुत रिच होगा। कार बार के पास आ रुका। रोशन कार का दरवाजा खोल दिया। ईशान पूरे स्टाइल से कार से उतर अपने आंखों पर काला चश्मा डाल अंदर जाने लगा। ईशान के पीछे उसका गार्ड्स और रोशन भी चल रहा था। जैसे ही ईशान ने बार के अंदर कदम रखा तो वहां काम कर रहे सभी को लगने लगा जैसे वो सपना देख रहे हो। ईशान मित्तल उनका मालिक बनने वाला, इस बात से सभी के चहेते में खुशी लहर गई, सायरा को छोड़कर। सायरा की नजरें ईशान पर ही टिकी रही गुस्से में, पर ईशान के चेहरे पर तिरस्कार वाला मुस्कुराहट लहरने लगा। ईशान अंदर आ सबके बीच खड़ा हो गया। सायरा वहां से निकलने ही वाली थी ईशान के नजरों से, पर इससे पहले ही ईशान सायरा को टोक दिया, मिस आप कहाँ जा रही हो। सायरा को पूरा यकीन था ये सब ईशान बस उससे बदला लेने के लिए कर रहा होगा।
वो चुपचाप से खड़ी हो गई, बिना कोई जवाब दिए। जब रोशन का नज़र सायरा पर गया तो वो हैरान ही रह गया। अब उससे समझा गया था कि क्यों इस बार को खरीदने के लिए बॉस बिना सोचे इन्वेस्ट कर दिए। नहीं तो ईशान कभी भी अपने घाटे का सौदा नहीं करता। सभी अपने आप को ईशान के सामने इंट्रोड्यूस करने लगे। सबके करने के बाद सायरा को भी आगे आकर करना ही पड़ा। हेलो सर, हमारा नाम सायरा गर्ग है। वहां का थर्की मैनेजर को इतना तो समझ आ गया था, ईशान मित्तल ये क्लब इस लड़की के लिए लिया होगा, पर क्यों, क्या रिश्ता है दोनों का। थर्की मैनेजर ये सोचने लगा। ईशान सायरा को देख तिरस्कार से मुस्कुराते हुए बोल, सभी अपने काम में लग जाओ और तुम। ईशान अपने चेहरे पर कंफ्यूजन लुक देते हुए पूछा, क्या नाम बताया था तुमने। सायरा गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, सायरा गर्ग। ईशान ने सायरा को देखते हुए उसका नाम ऐसे लिया जैसे वो उसका नाम याद रखने के लिए ले रहा हो। सायरा गर्ग। इतना बोल ईशान वहां से क्लब के अंदर VIP कमरे में जाते हुए बोला, मेरे लिए वाइन लेकर आओ। सायरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, न ही अपने चेहरे पर गुस्सा आने दे सकती। जब ये बोल ईशान चल गया तो सायरा वाइन ला उसके पास जाने लगी। तभी रोशन सायरा को बीच में रोक पूछा, सायरा तुम कहाँ चली गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद बॉस तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। सायरा के पास देने के लिए अभी कोई जवाब नहीं था। वो उदासी से ट्रे को कसके पकड़ बोली, सर वाइन के लिए वेट कर रहे होंगे। इतना बोल सायरा कमरे के अंदर चली गई। ईशान सोफे पर कुरुल राजा की तरह बैठा था। जैसे ही सायरा अंदर आई, ईशान अपने काले चश्मे को हटा उससे देख सख्ती से बोला, इतना लेट से आने का सज्जा तो तुम्हें मिलना चाहिए। सायरा कुछ न कहा, ट्रे रख वहां खड़ी हो गई। वो कोई भी हाल में ये जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी, तो जो भी हो उससे सहन करना होगा। ईशान इशारों में ही सायरा को अपने पास बुलाया, पर सायरा ढीठ की तरह खड़ी रही। सायरा के बिहेवियर से ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। ईशान गुस्से में ही बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मजबूरन मुझे इस जॉब से तुम्हें निकालना पड़ेगा। सायरा गुस्से में ईशान को देखी। अगर उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो खुद ही ये जॉब छोड़ चली जाती। सायरा ईशान के पास गई तो ईशान उसका हाथ पकड़ उससे अपने गोद में बैठा लिया। सायरा को बहुत अजीब लगने लगा पर वो शांत रही। ईशान उसके गाल को पकड़ बोला, बार में काम करने वाली लड़कियां गिरी हुई ही होती जो पैसे के लिए किसी के भी करीब जा सकती। कितने मर्दों के करीब गई हो आज तक तुम। ईशान के हर शब्द सायरा के आंखों में आंसू भरने का काम कर रहा था। आखिर में गुस्सा हो वो ईशान से दूर होने लगी तो ईशान उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके गाल को कसके पकड़ बोला, कितना पैसा लोगी मेरे साथ सोने का। सायरा के आंखों से आंसू का बूंद गिर गया। ये देखने के बाद भी कि सायरा रो रही, उससे बुरा तो लग रहा था पर उसका नफरत बार बार बीच में जाता। उस वक्त सायरा अपने आंखों से और आंसू नहीं बहने दे सकती थी, इसलिए वो अपने आंसू को रोक कठोरता से बोली, सर आपका सोच घटिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता बार में काम करने वाली लड़कियां बिकाऊ होती, लेकिन आपको ऐसा लगता तो हम आपकी सोच को बदल नहीं सकते, पर हमें आपके साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब हमारा हाथ छोड़े। अच्छा अगर ना छोड़ू तो हम चिल्लाएंगे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे। सायरा की बातों को सुन ईशान जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अपने कठोर आवाज में बोला, अगर तुमने ऐसा किया तो भी सब यही समझेंगे कि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी, और जब मैं नहीं माना तो तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा बोल रही। ईशान का हर शब्द सही था। अगर सायरा ऐसा कुछ करती भी है तो भी लोग उससे ही गलत समझेंगे। इतना बोल ईशान उसके कोमल होंठ को छूता हुआ बोला, बताओ बेबी कितना पैसा लोगी मेरे साथ सोने का। सायरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईशान उसके होंठ की पर बिना उसके इजाजत का अपना होंठ रख धीरे से किस कर बोला, जल्दी नहीं है, अपना एक दिन का रेट कभी भी बता सकती हो, मैं वेट करूँगा। इतना बोल वो सायरा को छोड़ दिया तो सायरा वहां से बिना ईशान की तरफ देख वहां से भाग गई। ईशान वाइन को ग्लास में डाल पिता हुए सायरा के होंठ को महसूस करने लगा। आज भी सायरा का होंठ उतना ही कोमल है जितना पहली बार उसने सायरा के होंठ को छुआ था। एपिसोड 18। थर्की मैनेजर विवेक। बार बंद होने को था। सायरा अपना कपड़ा बदल बार से जाने को हुई तभी थर्की मैनेजर विवेक सायरा का हाथ पकड़ खुद की तरफ खींचा तो सायरा उससे धक्का दे उसके गाल पर एक जोर का लगा दी जिससे थर्की मैनेजर का मुंह सूज गया। थर्की मैनेजर विवेक गुस्से में सायरा से बामकते हुए बोला, सायरा मुझे पता है तू कोई अच्छी लड़की नहीं है। ईशान मित्तल को देखा नहीं कि तू सेड्यूस करना शुरू कर दी उससे, अपने टोन को बदलते हुए, पर बेबी जब तक वो तुझसे सेड्यूस नहीं हो जाता तब तक तू मुझे मजे दे मैं तेरे सारे जरूरतों को पूरा करूंगा बेबी, अब इतनी शरीफ मत बन मेरे सामने। इतना बोलने के बाद भी सायरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पता था ये गंदा आदमी ऐसा कुछ ही बोल सकता तो वो उससे इग्नोर कर जाने को हुए तभी विवेक अपने जेब से फोन निकाल तस्वीर दिखा दिया जिसमें ईशान सायरा को किस कर रहा था। विवेक तस्वीर को सामने कर आगे घटिया हंसी देते हुए बोला, सोच ले तू मेरे साथ चलेगी,
या ये तस्वीर मैं पूरे सोशल मीडिया पर डाल दूं। सायरा पीछे मुड़ तस्वीर को देखी। तस्वीर को देख सायरा हैरान रह गई। उससे तो अब समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तो फिर सायरा आखिर में विनती करने का सोची, विवेक सर, हमारे ईशान सर के बीच ऐसा कुछ नहीं, प्लीज आप ये तस्वीर डिलीट कर दीजिए। सायरा की बातों को सुन विवेक जोर जोर से हंसता हुआ सायरा के करीब जा उसके बाल को कस के पकड़ बोला, कुत्या ये फोटो में साफ दिख रहा तू कितनी एक्सपीरियंस है अमीर लड़कों को फंसाने में, और कहती ऐसे कुछ नहीं, शांति से तू मेरे साथ चल या मैं इस तस्वीर को ऑनलाइन डाल दूं। सायरा उस विवेक के आंख में थूक दी ताकि वो उसके बाल छोड़ दे। सायरा के इस हरकत से विवेक को और भी ज्यादा सायरा पर गुस्सा आने लगा तो वो गुस्से में सायरा के गाल पर चांटा मारते हुए बोला, कुत्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने का। इतना बोल विवेक उसके गाल पर दूसरा चांटा मारने को हुआ पर पीछे से किसी ने उसके होंठ को पकड़ लिया। विवेक अपने होंठ को खींचते हुए बिना पीछे देखे बोला, कौन है बे। इतना बोल पीछे मुड़ा तो उसका शरीर सामने खड़े इंसान को देख जम सा गया। ईशान उसके होंठ को पीछे मोड़ उसके होंठ का एक एक हड्डी जब तक टूट नहीं गया तब तक वो मोड़ता रहा। दर्द से विवेक चिल्लाता हुआ करहाने लगा, आहा मुझे छोड़ दो, आह प्लीज कोई मेरी मदद करो। ईशान अपने कोल डारा देने वाला आवाज में बोला, कोई बचाने नहीं आएगा अब तुम्हें। इतना बोल वो विवेक को जमीन में फेंक पीछे मुड़ रोशन से बोला, इसे स्वर्ग का मजा दो। ईशान का स्वर्ग मतलब नरक से भी बदतर होता। इतना बोल ईशान सायरा का होंठ पकड़ खींचते हुए उससे अपने साथ ले जाने लगा। सायरा अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश करने लगी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोशन उस आदमी को घसीटते हुए ले जाने लगा। वो आदमी माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईशान सायरा को कार के पास ले जा बोला, अंदर बैठो। सायरा नहीं बैठी तो ईशान उससे बाजू को कसके पकड़ बोला, अगर तुम कार के अंदर नहीं बैठी तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे, तुम्हें मंजूर है तो। ईशान के इतने बात को सुन बिना आगे कुछ सुने वो कार के अंदर जा बैठ गई। दोनों की कार में बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। ईशान सायरा को देखने लगा पर सायरा अपना चेहरा झुकाए ही बैठी रही तो ईशान उसके करीब गया। ईशान को अपने करीब आता पा सायरा उससे दूर करने लगी तो ईशान उसके दोनों होंठ को पकड़ लिया, फिर ड्राइवर को बोला, फास्ट चलाओ। ईशान का कड़क आवाज सुन ड्राइवर डर गया। सायरा अपने सहमे आवाज में पूछी, कहाँ ले जा रहे हमें आप, हमारा घर इस रास्ते में नहीं पड़ता। ईशान उससे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ वक्त के बाद बड़ा सा मेंशन आ गया तो ईशान सायरा का होंठ पकड़ खींचते हुए उससे मेंशन के अंदर ले जाने लगा। सायरा अपने होंठ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सभी लोग ईशान को किसी लड़की के साथ, वो भी उस लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता देख सभी हैरान रह गए। ईशान उससे अपने साथ कमरे में ले जाता हुए नौकर से बोला, बर्फ लेकर आओ। इतना बोल ईशान सायरा को अपने कमरे में ले गया। सायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। ईशान सायरा को अपने साथ कमरे में ले जा उससे बिस्तर पर धक्का दे दिया। तब तक नौकर भी बर्फ लेकर आ चुका था। नौकर के होंठ से बर्फ ले दरवाजा बंद कर जाने बोल दिया। ईशान थोड़े नशे में होने के कारण और भी ज्यादा गुस्सैल बन गया था। वो बर्फ ले सायरा के करीब आता हुआ उसके गाल पर बर्फ रख दिया। विवेक के चांटा से सायरा का चेहरा लाल हो चुका था। ये देख ईशान को उस विवेक पर बहुत गुस्सा आने लगा। ईशान ने सायरा के गाल पर बर्फ रखते हुए ही दूसरे होंठ से मैसेज में रोशन को विवेक का जिंदगी नरक से भी बदतर बनने को बोल दिया। सायरा को ईशान से थोड़ा डर लग रहा था पर अब भी उससे उसकी फिक्र है। ये देख सायरा को बहुत अच्छा लगने लगा। वो अपने धीमे प्यारे मासूम आवाज में बोली, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। ईशान जोर जोर से हंसता हुआ बोला, कैसे मदद नहीं करता मैं सायरा, गर तुम्हें दर्द तकलीफ देने का हक सिर्फ हमारा है। ईशान की कड़वी बातों को सुन सायरा का दिल टूट गया। हमें घर जाना। इतना बोल सायरा उठने को हुई पर ईशान उसके दोनों होंठ को कसके पकड़ बोला, मेरे इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, फिर तुम अपने मन से कैसे जा सकती हो मेरी जान। इतना बोल बर्फ साइड में रख बिस्तर से उठ आगे बोला, अब तुम मेरी नौकर हो तो तुम्हें अपने मालिक को खुश करना होगा, तब मैं सोचूंगा तुम्हें जाने दूं कि नहीं। सायरा गुस्से में ही बोली, आपको खुश करने के लिए क्या करना होगा सर। सायरा की बातों को सुन ईशान उसके जान पर अपना होंठ रख अपने होंठ को उसके पैर में फेरते हुए बोला, मुझे क्या चाहिए वो कर सकती हो। सायरा ईशान के होंठ को खुद के जिस्म से हटाने लगी तो ईशान मुस्कुराते हुए करुण तरीके से बोला, क्या हुआ, खुश करो मुझे। सायरा ईशान को दूर करते हुए बिस्तर से उठ बोली, इसके अलावा आप कुछ और मांगिए। ईशान को इतना तो समझ आ गया था, सायरा को इस जॉब का बहुत जरूरत है, नहीं तो जितना वो सायरा को जानता है वो ऐसी लड़की है ही नहीं कि कुछ सेती रहे जब तक कोई मजबूरी ना हो। ईशान के मन में चलने लगा, आखिर ऐसा क्या मजबूरी है जो सायरा को बार जैसे जगह पर काम करना पड़ रहा। मेरे लिए खाना बनाकर लाओ। 1 बजे रात को ईशान को खाना चाहिए। सायरा गुस्से अपने पैर पटकते हुए खाना बनाने जाने लगी तो जैसे ही दरवाजा सायरा खोली तो ईशान बोल पड़ा, बाहर सर्वेंट से पूछ लेना किचन कहाँ है।
सायरा कोई जवाब न देते हुए बाहर चली गई। सायरा के जाने के बाद ईशान रोशन को मैसेज कर दिया, सायरा के घर की प्रॉब्लम का पता लगाओ। ईशान भले ही अपने नफरत में सायरा को तकलीफ दे रहा, पर आज भी ईशान अपनी जान से भी ज्यादा सायरा की फिक्र करता, बस गुस्से में अभी उससे कुछ नजर नहीं आ रहा। एपिसोड 19 खाना फेंकना। नौकरानी सायरा को किचन ले गई। सायरा बड़े से किचन साथ ही वहां ढेर सारे कुक को देख हैरान रह गई। सभी अपना सिर झुकाए खड़ा थे। सायरा को बहुत अजीब लगने लगा ये देखकर। सायरा मुस्कुराते हुए सभी से बोली, आप हमें सारा सामान बता, सोने चले जाए। वहां की कुक ने सायरा को सारा सामान तो दिखा दिया, पर कोई वहां से गए नहीं। सभी को सामने ऐसे खड़ा देख सायरा फिर बोली, प्लीज आप लोग ही सोने चले जाए, हम अकेले अब सब कुछ कर लेंगे। एक नौकर आगे आते हुए बोला, मैडम साहब का ऑर्डर है, आपको अकेला न छोड़ा जाए। साहब सुनते ही सायरा गुस्से में सबको घूरते हुए बोली, आप लोग यहाँ खड़े रहे तो हमसे खाना अच्छा नहीं बनेगा, फिर आपके साहब को ही खराब खाना खाना होगा। अच्छा। एक और दारा देने वाला आवाज पूरे कमरे में गूंजा, जिससे सभी अपने मुंडी को झुका खड़े हो गए। अब किसी के पास हिम्मत नहीं था कि कोई कुछ बोल सके। ईशान किचन के अंदर जा इशारों में सबको किचन से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। ईशान आज पहली बार किचन आया था। ये देख सभी नौकरानी हैरान रह गए। ईशान का ऑर्डर मिलते ही सभी बाहर चले गए। ईशान सायरा के करीब जाने लगा। जैसे जैसे ईशान सायरा के करीब जा रहा था, सायरा अपने पैर पीछे किए जा रही थी। पीछे जाते जाते सायरा दीवार से जा टकराई तो ईशान उसके करीब जा अपने दोनों हाथ से सायरा का रास्ता रोक उससे अपने सिकंजे में फंसा लिया, जहां से सायरा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा ईशान के सिकंजे से निकाल आजाद होने का। सायरा की सांसें ईशान के करीब आते ही रफ्तार पकड़ लिया। उसकी धड़कने लगातार रफ्तार से धड़कते जा रहा था। ईशान सायरा के मासूम चेहरे को देख उससे प्यार से छूने को हुआ ही कि तभी वो वक्त याद आने लगा उससे, कैसे सायरा ने उससे प्यार का एहसास दिला, खुद उसकी जिंदगी से बिना कुछ बताए दूर चली गई। वो सब याद करते ही ईशान का चेहरा सख्त हो गया। वो इस वक्त किसी डरावने जानवर की तरह बन गया जो अपने भूख को मिटाने के लिए सायरा के गर्दन के पास जा अपने दांत गड़ा दिया। सायरा को दर्द होने लगा। वो उससे दूर जाना चाहती थी, पर जब तक सायरा के शरीर से खून नहीं बहने लगा और ईशान एक वैम्पायर की तरह उसके खून को अपने मुंह में ले उस खून को पीना शुरू नहीं कर दिया, तब तक वो बस उसके गर्दन पर दांत गड़ाए रखा। सायरा दर्द से ईशान को कसके धकेल दी। ईशान शैतानी मुस्कान दे सायरा को देखता हुआ अपने होंठ से सायरा का खून पोंछ बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास मेरे भूख को मिटाने का, नहीं तो आज रात का खाना हम तुम्हें बना लेंगे। ईशान की बातें बहुत डरावनी थी। ईशान इतना बोल वहां से चला गया। फिर सायरा वक्त देख जल्दी जल्दी कुछ बनाने लगी। ईशान का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता। ये सोच सायरा के मन में ईशान के लिए और भी ज्यादा डर भरने लगा। ईशान डाइनिंग टेबल पर बैठ सायरा के हर एहसास को याद करने लगा। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या मजबूरी होगा उसका कि वो मुझे छोड़ चली गई थी? क्या सच में कोई मजबूरी है, या सायरा की मासूमियत को देख हम फिर उसके और बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे? इतना कहने के बाद ईशान हर वो पल जो सायरा के साथ उसने बिताया था उससे याद करने लगा। अच्छे पलों को याद करते करते उससे याद आ गया कैसे वो बिना बताए उससे दूर हो गई। ये सोचते ही ईशान डाइनिंग टेबल पर कसके मारता हुआ बोला, दोबारा हम उसके मासूम चेहरे पर नहीं जाएंगे। जो उसने हमारे साथ किया है उससे इसकी सजा मिलकर रहेगा। 15 मिनट में बनाने के चक्कर में सायरा का होंठ चाकू से कट गया। वो अपने होंठ को जल्दी से नल के पास ले जा पानी शुरू कर अपनी उंगली पानी के पास ले गई ताकि खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो अपने पहने कपड़े में ही अपने उंगली को मोड़ एक हाथ से खाना बनाने लगी। जब उससे लगा उसका खून बहना बंद हो गया है तो वो फिर जल्दी से खाना 15 मिनट में बना डाइनिंग टेबल के पास जाने लगी। सायरा के कदमों के आवाज को सुन ईशान उस तरफ देखा। सायरा बड़े से बॉल को पकड़े आने लगी, फिर बड़ा सा बॉल ईशान के पास रख दी। ईशान खाने को देख बोला, चाइनीज फूड पर मुझे इंडियन खाना चाहिए। ईशान को सायरा गुस्से में घूरते हुए बोली, आपने कुछ कहा नहीं तो जो हमें लगा 15 मिनट में बन सकता हम बना दिए। ईशान चेयर से उठ सायरा के पास जाने लगा। ईशान को करीब आता देख सायरा का दिल रफ्तार से फिर धड़कने लगा। ईशान उसके करीब जा उसके बाजू को कसके पकड़ बोला, ईशान मित्तल से इस टोन में बात करने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? ईशान के डरावने आवाज को सुन सायरा सहम सी गई। उससे लगने लगा फिर कहीं ईशान उसके साथ कोई घटिया हरकत ना करे। सायरा के पास जाने को भी कोई रास्ता नहीं बचा था। वो डर से अपनी आंखें कसके बंद कर ली। सायरा के डरे मासूम चेहरे को देख ईशान उससे दूर हो चेयर पर बैठ खाना खाने लगा। जब सायरा को महसूस हुआ अब तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो वो धीरे से अपनी आंखें खोल देखी। ईशान को शांति से नूडल्स खाता देख एक पल के लिए सायरा हैरान हो गई। उसके मन में चलने लगा, क्या अभी भी ईशान के दिल में हमारे लिए प्यार है? ईशान खाते हुए सायरा को देखा जो उससे ही घूर रही थी।
ईशान उससे कठोरता से वार्निंग दिया, अगर अपने साथ कुछ बुरा होने नहीं देना चाहती हो हमारे होंठों तो अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना किसके पास बोल रही हो। इतना बोल ईशान उस नूडल्स को ले सायरा के सामने ही डस्टबिन में जा फेंकते हुए आगे बोला, बहुत बेकार, आज तक मैंने इतना बेकार खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इतना बोल ईशान अपने कमरे में जाने लगा। सायरा उससे गुस्से से घुरी, एक तो वो उसके लिए इतनी रात को खाना बनाए और इस वजह से उसका हॉर्न भी कट गया, फिर भी ईशान ने उस खाने को बेकार बोल फेंक दिया। ये सोच सायरा को गुस्सा के साथ साथ बुरा भी लगने लगा। नूडल्स बहुत टेस्टी बना था, ईशान उससे खाना चाहता था, पर जैसे ही सायरा अपनी टिमटिमती आंखों से ईशान को देखी तो उससे पुराना सब याद आ गया और ईशान आज भी उससे प्यार करता ये सायरा को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खाने का बेइज्जती कर उस खाने को फेंक दिया। सायरा गुस्से में महल से जाने को हुए, तभी उससे याद आया कि ईशान के कमरे में उसका बैग है। सायरा को ईशान के कमरे में जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर उससे जाना ही पड़ेगा। एपिसोड 20 सोनिया का कॉल। सायरा डरे सहमे दरवाजे के पास आ खड़ी हो गई। ईशान का नजर दरवाजे पर जा टिक गया। जब उससे दरवाजे के पास परछाई सा कुछ नजर आया तो ईशान समझ गया दरवाजे के पास सायरा खड़ी है। ईशान बिस्तर से उतर दरवाजा जा खोल दिया। सायरा का दिल दरवाजा खुलते ही जोरों से धड़कने लगा। ईशान सायरा की तरफ कौदली देख बोला, अब तक यही हो, इरादा क्या है तुम्हारा? सायरा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ईशान सायरा का हाथ पकड़ कमरे के अंदर ले जा बिस्तर पर धकेल उसके ऊपर गया। सायरा उससे खुद से दूर करते हुए हिचकिचाकर बोलने लगी, हम अपना बैग लेने आए हैं। ईशान सायरा के बात को इग्नोर करता हुआ उसके गर्दन को किस करने लगा। सायरा के आंखों से आंसू गिरने लगा। जब ईशान को महसूस हुआ सायरा रो रही तो वो उसके आंसू देख उसके आंसू पोंछ नरमी से पूछा, क्यों छोड़कर गई थी तुम मुझे सायरा? ईशान के नरमी को देख सायरा ईशान के प्यार को अब भी महसूस करते हुए कहने ही वाली थी कि तभी सायरा का फोन बजने लगा। सायरा के परिवार वाले भले ही कितना भी रात क्यों ना हो जाए कॉल तभी करते थे जब कोई परेशानी घर में आ जाता। सायरा ईशान को खुद से दूर कर उससे कोई जवाब न देते हुए अपना फोन बैग से निकाल कॉल उठाए। कॉल की दूसरे तरफ से सायरा को बस अपने माँ का रोता आवाज सुनाई दिया। अपनी माँ को रोता पा सायरा चिल्लाकर बोलने लगी, मम्मी मम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ ना मम्मी मम्मी। सोनिया रोते हुए ही हिचकिचा कर बोली, सायरा बेटा तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं, उन्हें होश नहीं आ रहा। इतना बोल सोनिया रोने लगी। सायरा भले ही कितनी भी कमजोर हूं पर वो कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं करती। सायरा अपनी नाक को समझते हुए बोली, मम्मी आप फिक्र मत करिए, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करिए, हम आते हैं। इतना बोल सायरा कॉल कट कर अपना पर्स उठा भागते हुए चली गई। ईशान सायरा को रोक पूछना चाहता था क्या हुआ, पर सायरा इतनी जल्दी में भागी कि ईशान उससे रोक कुछ पूछ भी नहीं पाया। फिर ईशान अपने घड़ी पर टाइम देख वो भी कार का चाबी ले बाहर जा कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट कर दिया। जब ईशान आगे बढ़ा तो देखा सायरा दौड़ते हुए जा रही। इतनी रात को कोई भी ऑटो नहीं चलता, इसलिए जितना स्पीड दौड़ सायरा जा सकती थी वो दौड़ने लगी। ईशान कार सायरा के पास ले जा रोक बोला, अंदर आ जाओ। सायरा ज्यादा ना सोचते हुए कार के अंदर जा बैठ बोली, सिटी हॉस्पिटल जल्दी करो। ईशान को आज तक किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। सायरा पहली लड़की थी जो उससे ऑर्डर दे रही थी और इससे ईशान को गुस्सा भी नहीं आ रहा था। आज कुछ वक्त के बाद सिटी हॉस्पिटल आ गया। सायरा बिना कुछ बोले कार से उतर भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सायरा के बर्ताव से ईशान को बहुत गुस्सा आने लगा, पर फिर भी अपने गुस्से को शांत रख अपने पीए रोशन को कॉल किया। रोशन गहरे नींद में अपने बिस्तर पर सोया था। जब उसका फोन बजा तो रोशन नींद में ही फोन उठा चिल्लाते हुए बोला, हेलो। रोशन अपने बॉस का आवाज सुन रोशन का नींद जैसे उड़ ही गया। वो हड़बड़ा के उठ बोला, हाँ सर, तुम्हारे पास 10 मिनट है सिटी हॉस्पिटल आने के लिए। इतना बोल ईशान कॉल कट कर दिया। ईशान का डेविल बिहेवियर से रोशन परेशान रहता। वो जल्दी से अपने कपड़े बदलते हुए बाहर भाग कार में बैठ कार स्टार्ट कर फुल स्पीड में कार चलाता हुआ किसी तरह सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। जब वो ईशान के पास गया तो ईशान का डरावना चेहरा देख रोशन का दिल जोरों से धड़कने लगा। ईशान अपने कॉल डरावने आवाज में बोला, 2 मिनट लेट आए हो तुम्हारा 2 महीने का सैलरी कट। ये सुन रोशन हैरान रह गया, सिर्फ 2 मिनट लेट होने का इतना बड़ा सज्जा। लेकिन रोशन कुछ नहीं कर सकता था, वो बस अपने सिर को झुकाए खड़ा हो गया। पता लगाओ सायरा के फैमिली में कौन एडमिट है इस हॉस्पिटल में। ईशान का ऑर्डर सुन रोशन ये पता लगाने जाने लगा। ईशान के सर पर सायरा के इश्क का भूत जो सवार है उससे रोशन को बहुत नुकसान होने लगा है। रोशन चलते चलते सोचने लगा वो ऐसा क्या करे जिससे ईशान उससे सैलरी भी दे दे और उनके सिर से सायरा से इश्क होने के बाद भी नफरत कर बदला लेने का ख्याल दूर हो जाए। रोशन को एक ही रास्ता नजर आने लगा, किसी तरह सायरा के अतीत का पता लगाया जाए।
रोशन हॉस्पिटल जा सब पता लगाने के बाद बाहर ईशान के कार के पास आ बोला, सर सायरा के पिता एडमिट है। उन्हें क्या हुआ है? सारा पीने की वजह से मिस्टर गर्ग का लिवर खराब हो चुका है पूरी तरह से। ईशान को मिस्टर गर्ग कभी भी पीने वाले इंसान नहीं लगते थे, बल्कि वो बहुत जिम्मेदार इंसान थे जो अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी कर सकते और खासकर अपनी बेटी के लिए। फिर इन 7 साल में ऐसा क्या हुआ है जिससे मिस्टर गर्ग इतने बदल गए और सायरा क्यों बार जैसे जगह पर काम कर रही है? ये सवाल ईशान को परेशान करने लगा। तभी रोशन फिर बोल पड़ा, सर मिस्टर गर्ग के इलाज में कम से कम 20-30 लाख का खर्च होगा। उनका लिवर पूरी तरह से सड़ चुका है, लिवर ट्रांसप्लांट के बिना वो ठीक नहीं हो सकते। ईशान कोई जवाब न देते हुए रोशन को इशारों में जाने बोल दिया। हॉस्पिटल के अंदर सोनिया, कार्तिक रोवे जा रहा था और सायरा बस इस ख्याल में खोई थी वो इतना सारा पैसा कहाँ से जुगाड़ करेगी। कुछ भी हो जाए सायरा को पैसे किसी भी हाल में जुगाड़ करना ही होगा, वो अपने पिता को खो नहीं सकती है।